फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं सौम्या सोयकृत, फाउंडर ऑफ प्राइम पिक्स। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर। जो लास्ट वीडियो था अपना, जो सीरीज है आरएसआई की, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज इसका पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज माइल्ड डाइवर्जेंस और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। 10 जो स्किप करते हैं वो मत करना प्लीज। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश माइल्ड डाइवर्जेंस। ध्यान से देखना, ये माइल्ड डाइवर्जेंस है। ठीक है, बुलिश माइल्ड डाइवर्जेंस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको एक सिनेरियो ये वाला मिलता है। ठीक है, जहां पे आपका जो प्राइस है वो होगा इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है प्राइस वो इक्वल होगा। मैं आपका इसको एक चीट शीट में डालकर आपको दे दूंगा, जहां पे ये जो ड्राइंग दिख रही है वो सही से रहेगी। ठीक है, ये टेढ़े मेढ़े लाइंस नहीं होंगे। मैं आपको रफली अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया कब, ये रहा ये प्राइस का अपना ये सिनेरियो है। ठीक है, ये प्राइस जब ऐसे रहेगा, ठीक है, ये प्राइस है, ये वाला जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये प्राइस का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ऑक्सीलेटर का ग्राफ बनाएंगे, आरएसआई का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आरएसआई, ठीक है, ये हो गया अपना आरएसआई। इस जब प्राइस में ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, एरिया जो है ये जो लेंथ है ये इक्वल रहेगा, ये इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ना ये इक्वल रहेगा, इक्वल। ठीक है, और आरएसआई जो ऑक्सीलेटर है अपना वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ बेंड रहेगा। ठीक है, अपवर्ड की तरफ बेंड रहेगा, थोड़ा अपवर्ड की तरफ रहेगा। ठीक है, जब आरएसआई स्लाइटली ऊपर रहेगा और जो प्राइस है, जो अपना प्राइस है वो इक्वल रहेगा, प्राइस इक्वल रहेगा, आरएसआई जो है वो स्लाइटली अपसाइड रहेगा, स्लाइटली अपसाइड रहेगा, तो होगा वो माइल्ड बुलिश डाइवर्जन, माइल्ड बुलिश डाइवर्जन। ठीक है, अब हम लोग इसको लाइव एग्जांपल जो कि मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो दिखा देता हूँ आपको। सो भाई लोग, अगर आप लोग चार्ट पे देखते हो तो ये एसोसिएटेड अल्कोहल्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है इसका। और अगर आप लोग इसमें आरएसआई डाइवर्जन फाइंड करने का कोशिश करो तो मैं आपको बताऊं कि आरएसआई डाइवर्जन यहाँ है। आपको अगर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस है वो स्लाइटली इक्वल है, स्लाइटली इक्वल है। यहाँ पे आरएसआई जो है वो स्लाइटली अपसाइड में बेंडेड है। ठीक है, हाँ, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये भी तो थोड़ा अपसाइड पे है, लेकिन इसको हम लोग को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें जो हम लोग रफ वर्क में जो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे सिखाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको यहाँ पे सिखाया, जो भी यहाँ पे आपको सिखाया अभी रफ वर्क में वो, और जब आप लोग करंट मार्केट को ट्रेड करोगे दोनों में बहुत फर्क होगा, क्योंकि आपको एकदम इक्वल सिमिलैरिटीज नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का, आपको ऊपर नीचे या फिर हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा चार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे, अगर आप, मैंने कहा कि इक्वल लेंथ है तो आपको यहाँ पे इक्वली मिलेगा, आपको हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। आपको उसको कंसिडर करते हुए चलना है कि हाँ ये वही पैटर्न, आपको उतना शार्प अपना माइंड करना पड़ेगा कि हाँ ये वही पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे आरएसआई जो है उसके कंपैरेटिवली अप साइड है, लेकिन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल चल रहा है। ठीक है, प्राइस उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है 832 पे। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको अपने स्ट्रेटेजी जो बताया है 10% वाला, अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग पहला वीडियो जाकर देखो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि आरएसआई स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आरएसआई डाइवर्जन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ में आपको मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी दी है, उसके ऊपर ट्रेड करो। तो हम लोग ने जैसा कहा था कि यहाँ पे अगर मेरे को अपना एंट्री पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ से मेरा 10% का एसएल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से मेरा 10% का एसएल, जो भी एरिया पे मेरे को 10% का मिलेगा, मान लो वो 800 हो सकता है, 800 के नीचे 810, 820, जो भी मेरे को 10% का एसएल इस जोन पे 880 का टारगेट मान लो मैंने एंट्री प्राइस बनाया, तो जो भी 880 के बाद मेरे को 10% का एसएल होगा, जब यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, मान लो 1 लाख से मैंने एंट्री किया, और जब मेरे को यहाँ पे 10,000, जहां पे भी चाहे 10,000 का लॉस दिखेगा मैं उसको एग्जिट करूंगा। अदरवाइज जो अपना टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो 30% का होगा। ठीक है, 30% का टारगेट होगा। ये जो अपना टारगेट है वो फिक्स है, रेदर देन कि अगर हम लोग मार्केट मान लो यहाँ से 1:1 देके यहाँ से फॉल करके एसएल दिया, वहां पे हम लोग को कुछ रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, वो एसएल गया, ये भी नहीं हो जाएगा कि 1:2 या फिर ऑलमोस्ट 1:3 देकर हम लोग यहाँ से एसएल देके गया, वो भी नहीं गया, ऑलमोस्ट 1:3 है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब टारगेट हिट होने वाला है तब अगर पूरा रिवर्सल आने लगा, मार्केट में कुछ कंडीशन खराब हुई, तब भी हम लोग वहां को होल्ड करके बैठे, तो ऐसा नहीं करना भाई। हाँ, अगर आपको 1:1 देकर ही ये नीचे जा रहा है तो फिर आपको रहने का फायदा नहीं है, तब आप एसएल दो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आप हर ट्रेड में वही सेम काम करने लगोगे। ठीक है, तो 1:3 से पहले आपको नहीं निकलना है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, 1:3 से पहले अगर निकल रहा है तो वो एसएल जाने तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी साइकोलॉजी भी बनी रहेगी। तो आपको यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, यहाँ पे आपका टारगेट मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक चार्ट पे बताया, आपको और चार्ट पे ऐसे फाइंड करते रहना है जहां पे आपको माइल्ड डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन दिखे, वहां पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेयरिश डाइवर्जन, बेयरिश माइल्ड डाइवर्जन के ऊपर। ठीक है, सो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है, और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं, और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं, करंट मार्केट न्यूज सब पता चलते हैं। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है, तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। तो अब हम लोग बात करते हैं बेरिश माइल्ड डाइवर्जन। ठीक है, माइल्ड डाइवर्जन ही चल रहा है अभी भी, इसमें बस अब बेरिश जो हम लोग पहले बुलिश साइड में देखे थे, अब हम लोग वो बेरिश साइड में देखेंगे। ठीक है, बेरिश माइल्ड डाइवर्जन। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर बात करें, ठीक है, बेरिश माइल्ड डाइवर्जन,
ये देखो उसमें क्या होता है ना, हमारा जो प्राइस है, ये हमारा प्राइस का चार्ट है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आरएसआई है, आरएसआई या फिर ऑक्सीलेटर, जो भी आप समझो, ठीक है। ऑक्सीलेटर है, हो गया, ठीक है। ये प्राइस है, यहाँ पे आरएसआई या फिर ऑक्सीलेटर का चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया अपना आरएसआई का चार्ट। जब हम लोग को प्राइस में क्या सिम्टम्स मिले, प्राइस में जब हम लोग को प्राइस एक अब ट्रेंडी मार्केट रहेगा, ठीक है, और जो बोथ जो हाईज रहेगा ना मार्केट का, वो इक्वल होगा या फिर हल्का फुल्का ऊपर, जैसे हल्का फुल्का ऊपर या नीचे चलेगा, लेकिन जो हाई होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ये रेदर देन कि जो मैंने आपको कहा कि चार्ट वाइज में जब आपको मैं चीट शीट दूंगा तो वहां पे एकदम सिमिलरिटी इक्वल होगा, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, एकदम इक्वल लाइन होगा, एकदम बीच से ऐसे खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो जब प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा और जो ऑक्सीलेटर है वो जो होगा वो डाउन साइड बेंडेड होगा, ऑक्सीलेटर जो है वो ऐसे डाउन साइड बेंडेड होगा, ऐसे डाउन साइड बेंडेड होगा, ठीक है। जब ऑक्सीलेटर डाउन साइड बेंडेड रहेगा और प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, तब वो हमारे आएगा बेरिश माइल्ड डाइवर्जन, यहां से होगा कि मार्केट यहां से गिर सकता है। और हमेशा याद रखना कि बेरिश साइड में जब भी मिलेगा तो वो ऊपर साइड से आपको डाइवर्जन देना है, ठीक है। ऊपर साइड से लाइन ड्रॉ करनी है, कभी भी आपको ध्यान में रखना है बेरिश साइड में अगर जा रहे हो तो ट्रेंड जो है वो ऊपर से चेक होगा, ना कि जब जैसे हम लोग बुलिश में चेक करते हैं तो यहाँ नीचे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेटर में भी नीचे से ड्रॉ करते हैं, जब बेरिश साइड जाएंगे तो वो दोनों साइड में ऊपर साइड से ड्रॉ होगा। समझ आ रहा है? जैसे बुलिश मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो वो नीचे साइड से गया था। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देख लो, यहाँ पे मैंने आपको जो प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे हमेशा जो है आपको प्रीवियस वीडियो में भी देखोगे यहाँ पे ऊपर साइड से ड्रॉ हो रहा है, नीचे साइड से ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीलेटर में भी नीचे साइड से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को देखें तो ये अपना हो गया बेरिश माइल्ड डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल हो गया, तो इसका डेली चार्ट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखोगे तो समय अराउंड यहाँ पे तो कहीं कोई डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो बेरिश में मैंने आपको क्या बोला कि जो प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इसमें एकदम सच में एकदम इक्वली है। आपको कभी कभी क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे रहेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर रह सकता है, लेकिन इसको इक्वली कंसिडर करना है, ऐसा ना कि इसको ले लेना नहीं भाई हल्का सा एकदम, ऐसा नहीं कि स्केल पकड़ना और उसको हल्के हल्के नाप के देखना कि नहीं ये ऊपर है ये नीचे है, वैसे कुछ मत करना। आरएसआई उतना भी एक्यूरेसी पे काम नहीं करेगा। आरएसआई हम लोग का हमेशा इस तरह से ही आपको समझना पड़ेगा खुद से कि ये इक्वल है या अनइक्वल है, हल्का स्लाइट इक्वल है, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस चल रहा है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करना आपको। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है और जो आरएसआई ऑक्सीलेटर है अपना वो बेंडेड है डाउन साइड में, ठीक है। आरएसआई ऑक्सीलेटर बेंडेड है डाउन साइड में। जब आरएसआई ऑक्सीलेटर डाउन साइड में बेंडेड है तब हम लोग को ये समझ आ रहा है कि मार्केट ओवर बॉट हो चुका है। अब ये शायद से जो अपना प्रीवियस हाई लगाया था, जो प्राइस के मुकाबले हाई है, वो दोनों इक्वल है, लेकिन जब ये ऑक्सीलेटर हमें बोल रहा है कि जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन जो प्राइस मार्केट का जो हाई लगा हुआ है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कब एंटर करना है, मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी में बताया था वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपना एंट्री पॉइंट में कहां दिख रहा है अपने आपको, अपने को एंट्री पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से अपना 10% का एसएल या फिर जो मैंने कहा था कि ये एरिया के ऊपर का भी एसएल रख सकते हो, ये जो ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर एसएल रखो, या फिर 20% का एसएल कहीं भी रखना है, 10% का एसएल कहीं भी रखना है, 10% एसएल रहेगा, ठीक है। अपना एसएल जो है फिक्स हो 10% का, भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, एसएल 10% हो गया। टारगेट अपना होना चाहिए 1:3, अगर ये आपका एसएल बन रहा है तो आपका ये टारगेट होगा, या फिर जो भी आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ पे अगर ये आपको वेट भी करा रहा है तो भी आपको पूरे टारगेट तक रुकना है, यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आना अपना एसएल, जो कि ट्रेलिंग में आपको सिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेलिंग के ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है। तो वो सब वहां पे बताएंगा क्या करना है। अभी फिलहाल आप लोग ये देखो कि यहाँ पे आपका एंट्री है, 1:3 लिए बिना आपको नहीं जाना, यहाँ तक आपका 1:3 मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे रुकोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, बेरिश माइल्ड डाइवर्जन, मतलब बेरिश साइड में माइल्ड डाइवर्जन, मतलब माइल्ड माइल्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये डाइवर्जन जो होते हैं उतने भी एक्यूरेट, मतलब उतने भी परफेक्ट नहीं रहेंगे। जो आपको जो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन आपको बताऊंगा वो उतना काम करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन के बाद हिडन डाइवर्जन से आता है, हाँ ये इसके ऊपर नहीं है कि एक्यूरेसी कम हो गई, इसका मतलब ये है कि जो गिरने या फिर बढ़ने के चांसेस है वो माइल्ड और वीक में उतने नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग और हिडन में है, ठीक है। अब समझ आ रहा है वीक और माइल्ड और स्ट्रॉन्ग इनको 3 कैटेगरीज में क्यों बांटा गया है। उनकी एक्यूरेसी पे नहीं, उनके बढ़ने की क्षमता, मतलब उनके नंबर ऑफ टाइम आपको करेक्ट होने के ऊपर वो आपको सेपरेट पार्ट्स में कर दिए गए हैं, वीक माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। सो गाइज ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एफआईज और डीआईज की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज पता चलती है और स्टॉक टू वॉच आधे घंटे पहले मिल जाते हैं और यूएस इलेक्शन से लेके जितने भी न्यूज होते हैं करंट मार्केट न्यूज सब पता चलता है। ये मेरे इंस्टा प्रोफाइल है तो यहाँ पे फॉलो करो और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्या होते हैं, जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन, ठीक है, बुलिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन, ठीक है। उसमें हम लोग को क्या देखना है, प्राइस का जो हम लोग चार्ट देखेंगे तो प्राइस का चार्ट क्या होना चाहिए, जो प्राइस का चार्ट है
वो थोड़ा डाउन में होना चाहिए, जो अपने प्रीवियस लो है, या फिर हम लोग बोलेंगे अगर एक सर्टेन चार्ट को देखें तो वो ऑल टाइम लो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो अपना प्रीवियस जो अपना जो भी सपोर्ट पॉइंट है उसके अगर ये नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस, फिर यहाँ से अगर बाउंस बैक का सिनेरियो बन रहा है और आरएसआई जो है अपना आरएसआई का जो भी अपना ऑक्सीलेटर या फिर आरएसआई जो भी है, अगर उसको देखें तो वो अपना क्या है, वो स्लाइटली अपवर्ड होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। अगर हम लोग आरएसआई को देखें तो वो जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ऊपर की तरफ हल्का बेंड होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल स्टॉक के साथ आपको समझाऊंगा। पहले आपको ये समझ लो कि ये हमें इंडिकेट करता है कि जब प्राइस जो है अपना लोअर लो फॉर्मेशन कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो हम लोग यहाँ से एनालिसिस के हिसाब से हम लोग को टेक्निकली ये पता चलता है कि जो प्राइस है वो चेंज होने वाला है, वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, वो अब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से होने का चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि होगा ही, या फिर जो भी हम लोग का वो सिनेरियो वहां पे प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एंट्री मत करना, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है या फिर जो भी आप लोग पर्सनली टेक्निकल या स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करते हो उसका वेट करना, वो अगर आपको इंडिकेट करे तो 10% के के साथ आप लोग यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो अब इसे चार्ट में देखते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। मैं आपको इसका चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना। फिलहाल चार्ट पे चलते हैं। तो अगर चार्ट पे चले तो ये एसबीआई कार्ड्स का चार्ट है, जिसमें डेली टाइम फ्रेम में आपको आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक जो प्राइस है वो लोअर लो, यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस भी अगर ट्रेंड देखोगे तो वो लोअर लो था, इसमें भी एक लोअर लो फॉर्म हुआ। आरएसआई जो है वो स्लाइटली अपसाइड है, ठीक है। आरएसआई जो है स्लाइटली अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ से अप में है, ठीक है। प्राइस जो है वो स्लाइटली डाउन है, अपने जो लो है, जो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है वो कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड मिला, यहाँ से मैंने अपने 10% का एक एसएल बनाया, 10% का एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा। उसी हिसाब से हमने अपने टारगेट को फिक्स किया कि जो भी 10% अगर ये है तो हम लोग का जो टारगेट है वो यहाँ तक होना चाहिए। ये एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं आपको यहाँ पे और एक्सटेंड करके चार्ट नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो समझ लेना, जो भी ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है यहाँ से टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा था वो भी ब्रेकआउट दिया है, तो टारगेट हिट हुआ। तो आप लोग चार्ट को जाके चेक करना, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेट क्या हो रहा है कि जब प्राइस नीचे ट्रेड करेगा, अपने लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू रखेगा और आरएसआई जो है वो अपवर्ड बेंड रहेगा, ठीक है, अपवर्ड बेंड रहेगा, स्लाइटली अपवर्ड बेंड रहेगा, तब हम लोग को क्या करना है, एक अप साइड का ट्रेड पंच करना है 10% के एसएल के साथ, और अपना जो भी एक्सपेक्टेड टारगेट है वो अपना हिट करवाना है, ठीक है। 10% का एसएल होना चाहिए, 30% का टारगेट, उससे नीचे आप लोग को टारगेट नहीं रखना है। हाँ, ट्रेलिंग के ऊपर आप लोग जा सकते हो, मान लो कि आप यहाँ तक आपका टारगेट है 30% है, ठीक है। मार्केट जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक है, आपने कहा कि नहीं अगर ये जो कॉस्ट प्राइस है या फिर ये अगर एक जो स्विंग बना है इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तब मैं अपना ट्रेड एग्जिट करूंगा। यहाँ तक का मैंने अपना बोनस पॉइंट्स के लिए अपना रखा, तो यहाँ पे मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट किया और इस जोन से 50% या फिर 20% इस ट्रेंड के 50% के हिसाब से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। यहाँ पे आप पिरामिडिंग कर सकते हो, पिरामिडिंग के ऊपर भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा। पिरामिडिंग क्या है, यहाँ पे आपने फ्रेश एंट्री बनाई, फ्रेश एंट्री या फिर पिरामिडिंग की अपनी जो प्रीवियस एंट्री भी उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करोगे तो आपको उस मतलब बोल सकते हैं कि वो पिरामिडिंग इन्वेस्टिंग हो गया। पिरामिडिंग ऐसे होता है, मान लो कि ट्रेंड जा रहा है, जब ये यहाँ 50% को करेक्ट किया, यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटीज घुसाई, या फिर जब ब्रेकआउट आपको इस जोन का मिला, इस स्विंग का ब्रेकआउट पे आपने कुछ क्वांटिटीज ऐड की, तो इसको कहेंगे हम लोग पिरामिड। यहाँ पे आपने कुछ बुक नहीं किया, लेकिन अपने प्रॉफिट को रिस्क पे लेके कुछ और क्वांटिटीज ऐड की, ताकि आपको कुछ बिगर प्रॉफिट मिल सके, कुछ ज्यादा पैसा मिल सके, कुछ ज्यादा पॉइंट मिल सके, ठीक है। अब हम लोग अगर कहें तो बेरिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस में क्या सिनेरियो बनता है, बेरिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन, ठीक है। बेरिश स्ट्रॉन्ग, अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। बेरिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन पे अगर देखें तो जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है और जो ऑक्सीलेटर, उन दोनों का सेपरेट चार्ट में हर वीडियो में आपको बना रहा हूं, तो इसमें भी देख लो, ये प्राइस और ऑक्सीलेटर का सेपरेट चार्ट हो गया। अगर ये रहा प्राइस जो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, हायर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है, और जो आरएसआई है, जो आरएसआई है वो स्लाइटली बेंडेड है, अप के बाद एक डाउन, जो आरएसआई वो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट का जो प्राइस है वो अप है, लेकिन जो आरएसआई है वो वीक शो कर रहा है, अपने आपको ये शो कर रहा है कि आरएसआई अभी ओवरबॉट जोन में जा रहा है, अब ये थोड़ा नीचे फॉल कर सकता है। हम लोग डाइवर्जन की मदद से इसको क्विक पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि यहाँ पे एक डाइवर्जन हमने को दिख रहा है। यहाँ मान लो ये 70 का कोई जोन होगा, आरएसआई के हिसाब से 70 का मान लो ये जोन है, यहाँ पे एक डाइवर्जन हम लोग को पहले ही दिख गया, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे 60-70 के नीचे जाए तब हम उसको बाई करें, हम यहाँ पे डायरेक्टली डाइवर्जन के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें हम लोग इंडियन शेल्टर फाइनेंस की, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बुलिश बेरिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन का। तो हम लोग डेली फ्रेम पे इसको चेक कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे आरएसआई जो है, ऑक्सीलेटर जो है, वो कंटिन्यूसली जो है डाउन ट्रेंड में था, और जो अपना प्राइस है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। और अगर आप लोग इसको डीपली चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, लेकिन उसको भी जो है मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रैप कर रहा है, आप लोग ये देखो। यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, इस ब्रेकआउट पे बहुत रिटेलर्स ने एंट्री बनाई होंगी, लेकिन जो अपना आरएसआई है, आरएसआई ने अपना यहाँ पे एक डाइवर्जन शो किया, आरएसआई ने अपनी वीकनेस शो की, ऑक्सीलेटर ने अपनी वीकनेस शो की, और हमें यहाँ पे एक ट्रैप देखने को मिला,
और कंटिन्यू जो है यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो लगाते लगाते अच्छा खासा एक डाउन की तरफ मूव दे दिया और अभी भी ये करंटली अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के ऊपर वापस से उसको रजिस्ट कर रहा है। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट आता है तो आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट एसएल है यहाँ तक का, अगर ये एसएल रहेगा ये जोन 760 के आसपास, और यहाँ से हम लोग फिर से अभी इसमें एक बार ट्रेड पंच कर सकते हैं। और अभी भी जो भी यहाँ पे 1:3 के लिए बैठे होंगे उनका एसएल हिट नहीं हुआ है तो वेट करना है, या तो यहाँ पे इधर एसएल जाएगा 10% का, या फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा 30% का। ठीक है, हाँ अभी मैंने इस पे चेक नहीं किया है कि यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड होता है या नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसमें कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह में अगर ऐसा कोई अभी आपको सिमिलर पैटर्न मिलता है तो आप लोग वहां पे जा सकते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो अगर वहां पे भी अगर ऐसे ही पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट के बाद आरएसआई अगर आपको वीक दिख रहा है तो आप लोग कभी भी उसमें ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आरएसआई अगर वीक है तो मैक्सिमम चांस है कि पैटर्न फेलियर हो जाएगा। जो भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है तो भी वो फेल हो सकता है, क्योंकि आरएसआई वीक है अपना। आरएसआई जस्ट अपने को ये इंडिकेट करता है कि हाँ ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा, बस आपको ये बता रहा है कि जो करंटली मार्केट का जो प्राइस है वो एक ओवरबॉट चल रहा है या फिर ओवर सोल्ड चल रहा है, या फिर यहाँ पे क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये आपको ट्रेड करके बताता है। बस टेक्निकली आपको अलर्ट करता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है या फिर गिर सकता है फिर बढ़ सकता है, इस तरह से आपको बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग को अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता तो आप लोग पेपर ट्रेड करके देख सकते हो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कहाँ करनी है, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, कौन से एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ट आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और कैसे करना है सब कुछ उस वीडियो में आपको बता दूंगा। और बहुत फ्रेंडली ऐप है यार, कुछ उतना कॉल पुट एकदम सिंपल, आपको सब जैसे आपको एक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है वैसे ही करना है। बहुत मैंने देखा है नियो नियो स्टॉक्स वगैरह पेपर ट्रेडिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो उतने बेटर नहीं होते हैं, कंपेरेटिवली बहुत हार्ड होते हैं समझने में, टेक्निकली बहुत समझ में नहीं आता है। एक आपको डिसेंट सा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो फॉलो फॉर दैट वीडियो एंड आपको जल्दी ही इसका डाइवर्जेंस का नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। फॉलो